हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन है कॉमर्स में, वो भी लेटेस्ट 2021 के हिसाब से। और इस वीडियो में हम लोग 15+ कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बीकॉम, सीए, बीबीए, एलएलबी और सीएस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना आपका समय गंवाए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है कि टॉप कोर्स आफ्टर क्लास 12th कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स, यानी कि क्लास 12th के बाद कौन कौन सा बढ़िया कोर्स है हमारे लिए अगर हमने क्लास 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स से किया था तो। दूसरा है टॉप कोर्स आफ्टर क्लास 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। तीसरा टॉपिक है सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से हम अगर चार्टर्ड अकाउंट बनेंगे, इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद हम लोग जॉब प्रोफाइल या फिर बोले तो करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि जब हम सीए, सीएस या फिर बीकॉम, बीबीए, एलएलबी कर लेंगे तो हमें कौन कौन से जॉब मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं बीकॉम के बारे में। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि क्लास 12th करने के बाद बच्चा कर सकता है। कोई बच्चा क्लास 12th किया हुआ है तो वो बीकॉम कर सकता है। अगर वो कॉमर्स से किया है तो अच्छा बात है, अगर वो साइंस से किया है या फिर आर्ट्स से 12th किया है तो फिर भी वो बीकॉम कर सकता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 ईयर, यानी कि आप बीकॉम 3 ईयर के अंदर, मतलब कि 3 साल में आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइप का बीकॉम होता है। पहला बीकॉम होता है जनरल बीकॉम और दूसरा होता है ऑनर्स इन बीकॉम। और अब हम लोग जानेंगे टॉप कोर्स आफ्टर क्लास 12th कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स, यानी कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 12th में कॉमर्स 2 टाइप का होता है। एक होता है कि मैथ लेके हम कॉमर्स किए हैं, दूसरा होता है कि हम बिना मैथ के कॉमर्स लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको, अब लेटेस्ट हिसाब से जब आप क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में जा रहे हैं तब आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप जनरल मैथमेटिक्स लीजिए या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लीजिए। उसी हिसाब से जब आप क्लास 12th में कॉमर्स से करेंगे क्लास 12th, आपसे वो पूछा जाएगा कि आप मैथमेटिक्स से करेंगे कॉमर्स या फिर विदाउट मैथमेटिक्स करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं क्लास 12th के बाद कॉमर्स में विथ मैथमेटिक्स। पहला होता है बीकॉम ऑनर्स। मैंने आपको ये बताया था कि बीकॉम 2 तरह के होते हैं, एक होता है जनरल बीकॉम, एक होता है ऑनर्स बीकॉम। ऑनर्स मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम ऑनर्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट है बीकॉम इन स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आगे भी है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जितना भी कोर्स है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम इन स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये जितना भी कोर्स है। और आगे मैं जो भी कोर्स बताऊंगा, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मेरा मतलब कि कोई स्टूडेंट होगा अगर उसको वीडियो चाहिए कि बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स कैसे करते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, बोले तो विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में जहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बीकॉम इन स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम ऑनर्स, कौन से कॉलेज बढ़िया होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप कोर्स
आफ्टर क्लास 12th विदाउट मैथमेटिक्स, यानी कि हमें क्लास 12th में हम कॉमर्स लिए हैं विदाउट मैथमेटिक्स, तो क्या कैरियर ऑप्शन है, तो हमारे पास क्या टॉप कोर्सेज हम परस्यू कर सकते हैं क्लास 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स से किए हैं। तो पहला होता है बिकम जनरल, और अगर आपने मैथ से किया है कॉमर्स तो आप बिकम ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स किए हैं विदाउट मैथमेटिक्स तो आप बिकम जनरल कर सकते हैं। फिर आता है बिकम बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिकम मार्केटिंग, बिकम इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। एक बात आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि जो स्टूडेंट कॉमर्स मैथमेटिक्स से करते हैं उनका जो बिकम होता है वो उनके चैप्टर में या फिर उनके सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उनमें मैथ के टॉपिक या फिर मैथ का सिलेबस इंक्लूड होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्लास 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स करते हैं तो उनके सिलेबस में मैथ का पोर्शन कम ही होता है या अधिकांश रूप से ना के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, बिकम इन मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सामान है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको हम बाज़ार में यानी कि अपने टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड कस्टमर के पास कैसे पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है मार्केटिंग। तो आपको लगता है कि बिकम जो मार्केटिंग होंगे उनमें उसको मैथमेटिक्स से जरूरत पड़ेगा, ना के बराबर उतना मैथमेटिक्स सबको आते रहता है जितना ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आप, बिकम इन टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, यानी कि बिकम हम करेंगे टूरिज़्म और ट्रेवल होता है ना उसके मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगा। इसलिए जो स्टूडेंट कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स किए हैं उनके लिए एक वास्ट कैरियर ऑप्शन है, वो अपना ऑप्शन बढ़िया से बना सकते हैं। और आज के समय में मार्केटिंग ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन होता है, इसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। वो सब आसान हो गया है, वो सीख लेंगे तो आपको जॉब निश्चित ही मिलेगा। मैं से गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको जॉब जरूर मिलेगा अगर आप स्किल्ड हैं। तो अगर आप स्किल्ड पर्सन है तो आपको जॉब का कमी नहीं होगा, ये मैं इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है। चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स करने के बाद हम चार्टर अकाउंट बनते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद हम इंजीनियर बनते हैं, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद हम चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं। बात कर लेते हैं, सॉरी, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ए कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट टू बिकेम चार्टर्ड अकाउंट, जो मैं बात कर चुका हूँ। टू परस्यू CA इन इंडिया द कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने क्लास 12th कॉमर्स में किया है और आपका मार्क्स 50% से एभव है या फिर एटलीस्ट 50% है तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवा सकते हैं और CA का तैयारी कर सकते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं और इसका चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी CS। इसको कंप्यूटर साइंस मत समझिएगा, ये CS मतलब होता है कंपनी का सेक्रेटरी। COMP का स्पेलिंग सही है, मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था। कंपनी सेक्रेटरी और CS इज ए कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट कैन परस्यू आफ्टर क्लास 12 टू बिकेम कंपनी सेक्रेटरी। यानी कंपनी सेक्रेटरी और CS एक कोर्स है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 के बाद कर सकते हैं आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए। आपको क्लास 12th कॉमर्स किया होना चाहिए और एटलीस्ट 50% होना चाहिए।
इसके लिए भी जैसे कि आप पिछले क्या बोलते हैं इसको, पिछले जो दिखाया था आपको टेक्स्ट में, वो लिखा हुआ था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे परस्यू कर सकते हैं कोर्स को। आगे हम लोग बात करते हैं BBA LLB बिजनेस, इसका होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स इन एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि BBA और LLB। BBA LLB एक ही कोर्स है, आप कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं। तो BBA LLB एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आप क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। कंप्लीटेड क्लास 12th विथ मिनिमम 50% मार्क, ये क्राइटेरिया है इसके लिए। BBA LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने BBA और LLB कंबाइंड फॉर्म में कोर्स किया है तो आप उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपके, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है करने के लिए, या फिर कर ली हैं तो शायद क्लैट का दे सकते हैं आप, LSAT और ACLAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। अब हम लोग देखने वाले होंगे, आप वीडियो शुरू किए होंगे तो आपको पता, आप सोचे होंगे कि हमको ये बताएंगे कि हमने अगर BCom कर चुके हैं, CA कर चुके हैं, BBA LLB कर चुके हैं, तो हमारे लिए क्या कैरियर ऑप्शन है कि हम इसको करने के बाद हमें जॉब मिल जाए। तो पहले मैं इस साइड आपको कोर्स का नाम बताऊंगा, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स का नेम बताऊंगा, और लेफ्ट हैंड साइड उस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कैरियर ऑप्शन है आपके पास, वो आप देख लीजिएगा। कोर्स करने में BCom करने के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, BBA LLB करने के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, चार्टर अकाउंटेंसी करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, और कंपनी सेक्रेटरी के करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो हम लोग पहले देखते हैं BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो हम लोग अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, ये छोटा मोटा किसी दुकान में या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी शोरूम में अकाउंटेंट का काम हम कर सकते हैं। फिर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि जो उनका एनालाइज करता है उनका फाइनेंस को, उसको वो कर सकते हैं। फिर बैंक मैनेजर का जॉब कर सकते हैं। BBA LLB करने के बाद हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं और लॉयर या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे लॉयर, उसके तो लॉ पढ़ना पड़ेगा। सही में आपने BBA LLB किया है, LLB मतलब क्या होता है, लॉ का पढ़ाई किया है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तो आप लॉयर का भी काम कर सकते हैं। हमारे मुताबिक अगर आप BBA LLB कोर्स किए हैं तो आप कॉरपोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। कॉरपोरेट लॉयर भी एक अच्छा फील्ड है, जिससे आप जॉब मिल सकता है आपको, अब बढ़िया जॉब मिल सकता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं, और CA किसी भी कंपनी में CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप कंप्लायंस ऑफिसर, कॉरपोरेट प्लानर बन सकते हैं। तो ये सब जॉब प्रोफाइल हैं और जॉब का कोर्स का नेम है। अगर आप हमारा वीडियो अभी तक देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और मैं अभी बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ कि कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12th मैं बना चुका हूँ, साइंस में मैथ से, और PCM भी बना चुका हूँ, PC भी बना चुका हूँ। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो PCB या फिर PCM से क्लास 12th किए हैं तो उनको मेरा चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, वहाँ से वो देख सकते हैं वीडियो। और अगर आप सबको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप BCom में जो मैंने कोर्स बताया उसका BCom मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितना कोर्स मैंने बताया है आपको, जितना कोर्स का नाम बताया है,
उससे जो आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।